जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हूं, जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी की स्थापना कब हुई थी। जो एसएससी जीडी की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में दोस्तों। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी किस पोस्ट के लिए होती है। जो एसएससी जीडी है दोस्तों, ये कौन से पोस्ट के लिए होती है? तो ये हो जाएगा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएससी जीडी पोस्ट के लिए होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में कुल कितने फोर्सेस होती है दोस्तों? फोर्सेस में भर्ती होती है दोस्तों, कुल कितने फोर्सेस में भर्ती होती है एसएससी जीडी में दोस्तों? तो जगह कुल 7 फोर्सेस में भर्ती होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 फोर्सेस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कितने स्टेज होते हैं? जो एसएससी जीडी में स्टेज होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? तो ये 4 स्टेज होते हैं एसएससी जीडी में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 4। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं? कितने दोस्तों प्रश्न होते हैं? तो 80 प्रश्न होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, 80 प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न 2 मार्क के होते हैं, यानी 160 मार्क का होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी सीबीटी में कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल कितने अंक होते हैं? तो ये अंक होते हैं 160। ध्यान रखिएगा, 80 प्रश्न का कुल 160 अंक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 अंक। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की भर्ती कौन कराता है? जो एसएससी जीडी की जो भर्ती कराता है, ये स्वयं एसएससी कराता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, एसएससी कराता है एसएससी जीडी की भर्ती। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी सीबीटी का समय कितना होता है? जो एसएससी जीडी में दोस्तों, जो सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो समय होता है, यह 1 घंटा का होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में किस विषय से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? कौन से विषय से दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में? तो हो जाएगा मैथ से दोस्तों ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेसिक पे लगभग कितनी होती है? जो बेसिक पे होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, ये हो जाएगा 21,700 रुपये। ध्यान रखिएगा, बेसिक पे होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21,700 रुपये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीडी कांस्टेबल की ट्रेनिंग कहाँ होती है? जो जीडी कांस्टेबल इन जनरल जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, कहाँ पर होती है? ये हो जाएगा दोस्तों यूनिट या फिर ट्रेनिंग सेंटर में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिट या फिर ट्रेनिंग सेंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल किस ग्रुप की पोस्ट है? जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है दोस्तों, ये कौन से ग्रुप की पोस्ट है? तो हो जाएगा ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ग्रुप सी की पोस्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी की भर्ती कितने समय पर निकलती है? जो एसएससी जीडी की भर्ती निकलती है, यह हर वर्ष निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक साल निकलती है। ध्यान रखिएगा, हर वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है? एसएससी जीडी में जो ट्रेनिंग की अवधि होती है, ये 6 महीने से लेकर 12 महीने की होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीने से 12 महीने की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीडी कांस्टेबल को किस प्रकार की छुट्टियां मिलती है? जीडी कांस्टेबल को दोस्तों कौन से प्रकार की छुट्टियां मिलती है? ये हो जाएगा अर्न लीव और यहाँ पे कैजुअल लीव छुट्टियां मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, अर्न लीव और प्लस कैजुअल लीव। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल का प्रमोशन किस रैंक तक जा सकता है? जो जीडी कांस्टेबल का जो प्रमोशन है दोस्तों, कौन से रैंक तक जा सकता है? तो हो जाएगा सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर पद तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रमोशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी में कौन सी रैंक मिलती है? एसएससी जीडी में रैंक मिलती है, कौन सी रैंक दोस्तों? तो हो जाएगा कांस्टेबल की रैंक मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल का मुख्य उद्देश्य टी हो जाएगा यहाँ पे लॉ ऑर्डर्स और बॉर्डर सुरक्षा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑर्डर्स और बॉर्डर सुरक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी जीडी का पेपर कौन से मोड में होता है? जो कौन से मोड में दोस्तों एसएससी जीडी का पेपर होता है?
तो होता है ऑनलाइन मोड में दोस्तों, ध्यान रखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी के मेडिकल में दांत चेक किए, दांत दोस्तों चेक किए जाते हैं क्या? तो हो जाएगा हाँ जरूरी दोस्तों, चेक करना जरूरी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसएससी फॉर्म में किस आईडी प्रूफ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एसएससी फॉर्म में दोस्तों किस आईडी प्रूफ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आधार कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी आधार कार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी की पोस्ट किस स्तर की होती है? जो एसएससी पोस्ट है दोस्तों, ये कौन से स्तर की होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे नॉन गेजेटेड होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन गेजेटेड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में महिलाओं के लिए कौन सा फोर्स सबसे कम होता है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि महिलाओं के लिए सबसे कम होता है? तो हो जाएगा सीआरपीएफ, जो कि महिलाओं के लिए सबसे कम होता है। बाकी इसके अलावा सीआईएसएफ, एसएसबी और यहाँ पे आईटीबीपी, ये सब महिलाओं की इसमें जो पोस्ट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ में जो महिलाओं की पोस्ट है वो कम होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है एसएससी में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? जो नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों एसएससी में कितनी होती है? तो 0.50 होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1/4 होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसएससी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों कितनी? तो ये मिनिमम 10 पास होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे भी 10th पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी भर्ती में सबसे बड़ा चयन बल कौन सा है? एसएससी में जो सबसे बड़ा चयन बल है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा सीआरपीएफ, ऑप्शन यहाँ पे भी सीआरपीएफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पीईटी में पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दौड़ करनी पड़ी? जो पीईटी में जो पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दौड़ करनी पड़ती है? तो हो जाएगा 1.6 किलोमीटर करनी पड़ती है, ऑप्शन यहाँ पे डी 1.6 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीईटी में महिला उम्मीदवारों की दौड़ कितनी होती है? महिला उम्मीदवारों की जो दौड़ होती है दोस्तों हो जाएगा बी नहीं होगा, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 800 मीटर होती है दोस्तों महिला उम्मीदवारों की दौड़, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में चेस्ट माप किसके लिए अनिवार्य है? जो एसएससी में दोस्तों जो चेस्ट माप है ये किसके लिए अनिवार्य है? तो जाएगा मेल के लिए, ऑप्शन यहाँ पे भी मेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जीडी कांस्टेबल का काम किससे संबंधित है? इन जो जीडी कांस्टेबल का काम है दोस्तों हो जाएगा फील्ड ड्यूटी सुरक्षा और पेट्रोलिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड ड्यूटी सुरक्षा और पेट्रोलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा सामान्य दोस्तों कितनी अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए परीक्षा में? तो हो जाएगा 18 से लेकर 23 वर्ष, और अन्य छूट दोस्तों जो इसके साथ इंक्लूड नहीं वो अलग से दोस्तों अन्य छूट आपके साथ यहाँ पे अलग से प्लस किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी का मेडिकल किस स्तर का होता है? जो एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है ये होता है दोस्तों कठोर होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी स्ट्रिक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है सीबीटी परीक्षा किस भाषा में होती है? दोस्तों ये सीबीटी भाषा जो परीक्षा दोस्तों कौन सी भाषा में होती है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों एसएससी जीडी के लिए फॉर्म कौन सी वेबसाइट पर भरा जाता है? जो एसएससी जीडी के लिए जो फॉर्म भरा जाता है कौन से वेबसाइट पर? तो ये भरा जाता है ssc.nic.in, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस वेबसाइट पर एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी की चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? एसएससी जीडी की जो चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो चरण होता है सीबीटी एग्जाम का होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबीटी एग्जाम का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी सैलरी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? एसएससी जीडी जो सैलरी में सबसे बड़ा हिस्सा होता है यह अलावेंस का होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलावेंस, ध्यान रखिएगा HRA का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रभावी ड्यूटी समय एसएससी जीडी कांस्टेबल का सामान्य, इन जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सामान्य ड्यूटी समय होता है कितना होता है दोस्तों? तो जाएगा 12 घंटे या फिर उससे भी अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 12 घंटे से भी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में किस चरण में हाइट मेजरमेंट होती है? किस चरण में दोस्तों हाइट मेजरमेंट होती है? तो हो जाएगा पीईटी और पीएसटी के मेजरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस चरण में होती है पीईटी और पीएसटी के चरण में। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी में चश्मा पहनने पर क्या रोक है या फिर पहन सकते हैं? तो अनुमति है दोस्तों, चश्मा पहन सकते हैं एसएससी जीडी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है नौकरी मिलने के बाद फोर्स बदलने की अनुमति दोस्तों कौन देता है? तो ये विशेष स्थिति में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नौकरी जो फोर्स बदलने की स्थिति दिया जाता है विशेष स्थिति में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुमति दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एसएससी जीडी के लिए टैटूज पर क्या नियम है? जो एसएससी जीडी के लिए जो टैटूज पर नियम है दोस्तों, नीचे आगे यहाँ पे केवल रिलीजियस और ट्रेडिशनल टैटू होने चाहिए, वो भी छोटे दोस्तों यहाँ पे टैटू होने चाहिए, तभी अलाउंस दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया था यह लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे दी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ये भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा दिया था यह दिया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे सी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का जो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जय हिंद का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया था किसने दिया था? यह दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन यहाँ पे ए भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हे राम का नारा किसने दिया था? जो हे राम का नारा लगाया था उसको किसने लगाया था? यह लगाया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा दिया था तो किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे ये महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दोस्तों किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में दोस्तों यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दोस्तों किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा लगाया था यह लगाया था लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पे भी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर जो लौटो नारा लगाया था यह लगाया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे ये दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह नारा किसने लगाया था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में दोस्तों कार्य करता हूँ, यह नारा लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने लगाया था? साम्राज्यवाद का नाश हो दोस्तों यह नारा लगाया था करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का जो नारा दिया था सरदार पटेल ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर मत दो यानी दोस्तों एक प्रकार का टैक्स है, टैक्स मत दो, यह नारा किसने लगाया था? तो सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का जो नारा दिया था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, विनोबा भावे ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जगत का नारा दिया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है दोस्तों, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आराम हराम है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह नारा किसने दिया था? देश की पूजा ही दोस्तों राम की पूजा है, यह नारा दिया था मदन लाल डिंगरा ने। ऑप्शन यहाँ पे मदन लाल डिंगरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, यह दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? देश दोस्तों बचाओ देश बनाओ को जो नारा दिया था, यह दिया था पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन यहाँ पे सी, पीवी नरसिम्हा राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय विज्ञान का जो नारा दिया था दोस्तों, यह दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? कश्मीर चलो का जो नारा लगाया था, किसने लगाया था? तो यह लगाया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर चलो का नारा लगाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका है? भारत का जो विभाजन है, यह मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन दोस्तों किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? दोस्तों नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन यहाँ पे बी, मोहम्मद इकबाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका? समूचा भारत दोस्तों एक विशाल बंदी गृह, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा सी आर दास का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सी आर दास। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बोला पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था? पूर्ण स्वराज का जो नारा लगाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का जो नारा लगाया था, किसने लगाया था? यह लगाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने लगाया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा लगाया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए, मोहम्मद इकबाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसका नारा था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो किसका नारा था? यह नारा था नरेंद्र मोदी जी का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई दोस्तों कब से हुई? तो यह गुप्त काल से हुई। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए गए कौन से काल में दोस्तों? ये किए गए गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? दोस्तों किस गुप्तकालीन शासन को दोस्तों शासक को कविराज कहा जाता है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? जो गुप्त राजवंश ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कला और स्थापत्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस था यह कौन से राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह चेर का दोस्तों प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन यहाँ पे ये चेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे ए श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन थी? गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी दोस्तों कौन सी थी? तो हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन यहाँ पे भी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? कौन सी एक लिपि दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन यहाँ पे एक खरोष्ठी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी, गुफाओं और शैल चित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो हो जाएगा मणिग्राम, जो कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जो सबसे पहले मानव के द्वारा जो उपयुक्त अनाज किया गया था, कौन सा अनाज दोस्तों? तो यह चावल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? जो गुजरों को पराजित किया था कौन से शासक ने दोस्तों? तो हो जाएगा हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी हर्षवर्धन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था, यह किया गया था कपिल वस्तु में। ऑप्शन यहाँ पे भी कपिल वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी, सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश दिए गए थे, यह बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, यह पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह गया हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, गया में दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के जो विकास में सबसे ज्यादा योगदान था हिंदू यूनानी का। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू यूनानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदू यूनानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की किस क्षत्रिय कुल में थे? जो कौन से क्षत्रिय कुल से दोस्तों महात्मा बुद्ध थे? तो जाएगा शाक्य से। ऑप्शन यहाँ पे सी, शाक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित इन ऑप्शन में से जो प्राचीनतम राजवंश है कौन सा है? तो हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे भी मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राचीनतम राजवंश है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने दोस्तों की थी? मौर्य समाज की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। ऑप्शन यहाँ पे सी, पन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा था? यह था दोस्तों तक्षशिला। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, तक्षशिला करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सांची का स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने? श्रीनगर की जो स्थापना किया था कौन से मौर्य शासक ने? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लोह पंथ। ऑप्शन यहाँ पे डी, लोह पथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्य में एक्सप्रेस वे? कितने राज्य में दोस्तों एक्सप्रेस वे है वर्तमान में? तो 22 राज्य में दोस्तों वर्तमान में एक्सप्रेस वे है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, 22 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का शासक यानी संस्थापक दोस्तों कौन सा था? कण्व वंश का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों? तो जाएगा वसुदेव थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, वसुदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो कि कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरुषपुर निम्नलिखित से किसका दूसरा नाम है? जो पुरुषपुर है दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है? तो यह पेशावर का दोस्तों दूसरा नाम पुरुषपुर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पेशावर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे दोस्तों ये किसके राज चिकित्सक थे? तो हो जाएगा कनिष्क के दोस्तों राज चिकित्सक थे चरक। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कनिष्क। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी किसने चलाई थी? तो हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इंडो बैक्टीरियन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में
यवनिका का शुभंकर किसने किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? यह किया यूनानियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए यूनानियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई, ऐसा कौन सा राज्य समूह है दोस्तों जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? तो हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम से। दोस्तों किस राज्य की सीमा लगी हुई? तो मणिपुर की। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किया है दोस्तों? किसने किया है? तो हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है दोस्तों? किस भारतीय राज्य की सीमा दोस्तों? ती हो जाएगा त्रिपुरा की सीमा। ऑप्शन यहाँ पे ये त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ दोस्तों ऐसा कौन सा भारत का राज्य जो कि सीमा साझा नहीं करता है? तो हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में मेघालय, तो मेघालय भी करता है, त्रिपुरा भी करता है और असम भी करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बाकी यहाँ पे मणिपुर है जो कि सीमा साझा नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? पाकिस्तान की जो सीमाओं से लगे भारत का राज्य कौन कौन से है? तो जगह गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान जो कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीपों की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है ये हो जाएगा वे सभी परवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, वे सभी परवाल उद्गम के हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित? भारत का जो पूर्व का स्थान है, सबसे पूर्व स्थान, ये कौन सा राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का जो सुदूर पूर्वी बिंदु है दोस्तों ये क्या है? तो हो जाएगा कीबिथु है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीबिथु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुदूर पूर्वी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के कौन से भाग में दोस्तों बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो हो जाएगा यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? जो हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम रखा गया 2018 में क्या रखा गया? ये रखा गया स्वराज्य द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वराज्य द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर 2018 में स्वराज्य द्वीप रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? पड़ती है दोस्तों, प्रातःकाल में सबसे पहले पड़ती है, तो यह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? क्षेत्रफल के क्रम में दोस्तों भारत के सबसे बड़े 3 राज्य कौन कौन से? तो जगह राजस्थान है, मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का नाम यानी भाग नहीं है दोस्तों? 7 बहनों का भाग नहीं है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा? सबसे अधिक विस्तृत जो भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा दक्षिण का पठार है। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? कौन से राज्य की जो सीमा है जो कि नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? यह सिक्किम की सीमा। ऑप्शन यहाँ पे डी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे ए कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा? भारत का जो सुदूर पश्चिमी का जो बिंदु है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा 68 सेंसियस 7 पूर्व गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच में दोस्तों यानी मध्य में दोस्तों कौन सा पठार स्थित है? ये हो जाएगा मालवा का पठार है। ऑप्शन यहाँ पे ये मालवा का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत के जो पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा गुहार मोता। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुहार मोता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय सतह के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में जो उप हिमालय सतह के सहारे जो फैले मैदान को दोस्तों कहते हैं भावर। ऑप्शन यहाँ पे डी भावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका यानी कोरी क्रीक जिस पर स्थित है दोस्तों क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा कच्छ का लिटिल रन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कच्छ का लिटिल रन पर स्थित है कोरी निवेशिका। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? दोस्तों कितने राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक सीमाएं हैं? तो हो जाएगा 4 राज्यों को। ऑप्शन यहाँ पे डी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में? जो पटकाई बूम पहाड़ियाँ या भारत के कौन से भाग में है? तो हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में है। ऑप्शन डी भारत के पूर्वी भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है दोस्तों कहाँ है? पश्चिमी घाट दोस्तों कहाँ पर है? तो जगह पठारों की ढलान में है। ऑप्शन यहाँ पे सी पठारों की ढलान करेक्ट आंसर हो जाएगी, पश्चिमी घाट स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन से कौन सी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो शिव समुद्रम दोस्तों किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।